हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खोआ पराठा। खोआ को हम मावा भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस पराठे को बनाएंगे और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये खोआ पराठा की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें खोआ पराठा कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डालेंगे खोआ। तो यहाँ पे मैंने 600 ग्राम खोआ लिया है और मैं इसे डीप फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट इस बर्तन में डाल रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड दिख रहे हैं। तो अब मैं गैस के फ्लेम को स्लो कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर हम खोआ को अच्छी तरह से भूनेंगे। मैंने यहाँ पे खोआ 2 दिन पहले ही मंगा लिया था मार्केट से, इस वजह से मैंने इसे डीप फ्रिज में रख दिया था ताकि खोआ ख़राब नहीं हो। और डीप फ्रिज से निकालने के बाद डायरेक्ट मैं इसे कढ़ाई में ही सॉफ्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैं स्पून की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। हमें गैस के फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे ही हम खोआ को अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर हम डीप फ्रिज से खोआ को निकाल के 1-2 घंटा के लिए बाहर रख देंगे तो खोआ हमारा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खोआ हमारा अच्छे से भुनने लग गया है। ये देखिए पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है और कढ़ाई में आपको घी भी दिखने लग गए होंगे। ये देखिए कढ़ाई में आप देखिए घी भी बहुत अच्छे से दिखने लग गया है, इसलिए हम जब भी खोआ भूनते हैं तो उसमें हम घी नहीं ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि खोआ हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। जब भी हम खोआ को भूनेंगे तो इस तरह से हम कढ़ाई में उसे फैलाएंगे और मिक्स करेंगे। इससे खोआ बहुत अच्छे से भून जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम खोआ को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम खोआ को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब मैं इस स्पून की सहायता से इसे मिक्स कर लूँगी और दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो पराठे बनाने के लिए हमारा खोआ बनके तैयार है, बस इसमें हमें चीनी मिक्स करना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा खोआ है हमने पाउडर बना के रखा है उसे मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। 1 सप्ताह तक ये खोआ बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए अब खोआ का पराठा बनाने के लिए हम एक बर्तन में खोआ ले लेते हैं और उसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पराठा बनाने के लिए खोआ लिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा खोआ पाउडर है उसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे और उसमें चीनी हम नहीं मिलाएंगे। जब भी आपको इसका पराठा बनाना होगा तब आप उसमें चीनी ऐड करिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आटे को पहले से ही गूंद के रखा हुआ है और साथ में सूखा आटा और ये हमारा खोआ जिसमें हमने चीनी मिक्स करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका पराठा बना लेते हैं। तो आटे का हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। आटे में मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। नॉर्मल हम पराठे के लिए जिस तरह आटे को गूंद के तैयार करते हैं उसी तरह से हम आटे को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटे का लोई बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे कटोरी का शेप दे देते हैं। इसके बाद हम इसमें खोआ की स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमें ज़रूरत है खोआ का उसमें मैं खोआ डाल देती हूँ। अब मैं इसके चारों किनारों को एक जगह लाते हुए पराठे को अच्छे से सील कर दूँगी। तो यहाँ मैंने पराठे के मुंह को बंद कर दिया है और एक्स्ट्रा आटा को निकाल के अलग कर दिया। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से वापस राउंड शेप देती हूँ। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और हाथों की सहायता से इसे रोटी का शेप देंगे। अब मैं वापस इसमें थोड़ा और सूखा आटा लगाती हूँ और जितना हो सकेगा मैं अपने हाथों की सहायता से इसे पराठे के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लूँगी। इससे क्या होता है हमें बेलन कम चलाना होता है और हमारा पराठा बिल्कुल फटता नहीं है। तो चलिए वापस हम इसमें थोड़ा और सूखा आटा लगा लेते हैं और अब हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम रोटी को एकदम से राउंड शेप देते हुए बेलन नहीं चलाएंगे। पराठे को हम हाथों की सहायता से इस तरह से घुमाते हुए बेलेंगे और इसके साइज़ को बड़ा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पराठे में हमारा अच्छे से चीनी दिखने लग गया है और पराठा हमारा बिल्कुल फटा भी नहीं है। तो ये पराठा हमारा सेकने के लिए तैयार है। इसी तरह से मैं आपको और एक पराठा बनाते हुए दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं इसकी स्टफिंग कर लेती हूँ। इसके बाद इसे सील करके इसे जितना हो सकेगा मैं हाथों की सहायता से इसके साइज़ को बड़ा करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं। आप चाहे आलू का पराठा बनाएं या गोभी का पराठा, पराठे की स्टफिंग करने के बाद आप जितना हो सके उसे हाथों की सहायता से उसके साइज़ को बड़ा करें, यानी कि उसे रोटी का शेप दें, उसके साइज़ को बड़ा करें और जितना हो सके आप बेलन का कम इस्तेमाल करें। 3 से 4 बार में ही आप पराठे को अच्छे से बेल लें। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं और एकदम फूला फूला पराठा बन के तैयार होगा। यहाँ मैंने गैस पे तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को अच्छे से दोनों साइड सेकेंगे। तो यहाँ मैं स्पून की सहायता से पराठे की पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि पराठा अच्छे से सिक जाए। अब हम इसे पलट देंगे और इसके दूसरे साइड को भी अच्छे से सेक लेंगे। तो स्पून की सहायता से हम इस तरह से पराठे को घुमाते हुए सेकेंगे।
अब हम इसे वापस पलट देते हैं ताकि दोनों साइड पराठा हमारा अच्छे से सेक जाए। जब पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए तो हम उसमें लगाएंगे घी। तो घी लगाने से पहले हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। इसके बाद हम पराठे में लगाएंगे घी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा बहुत अच्छे से फूलने लग गया है। तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं और इसके दूसरे साइड में भी अच्छे से घी लगा लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठे का मज़ा, असली मज़ा तो घी में ही है। लेकिन अभी हम पराठे को तवे पर से नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें अभी पराठे का जो किनारे वाले हिस्सा है उसे अच्छी तरह से सेकना है। तो यहाँ मैं स्पून की सहायता से इस तरह से पराठे को घुमाते हुए दोनों साइड उसके किनारे को अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये हमारा अच्छा सा फूला फूला खोआ वाला पराठा बनके तैयार है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं आपको एक और पराठा सेक के दिखाती हूँ। तो जब भी आप पराठे को सेके, चाहे वो आलू का पराठा हो, गोभी का पराठा हो या पनीर का पराठा, कोई भी स्टफिंग वाला पराठा, पहले हमें पराठे को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से दोनों साइड अच्छे से पका लेना है, यानी कि पराठे को अच्छे से सेक लेना है। इसके बाद हम पराठे में घी लगाएंगे। इससे हमारा पराठा बहुत अच्छा और फूला फूला हुआ बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड पराठे को पहले अच्छी तरह से सेका है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और पराठे में घी लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, घी लगाते वक्त ही हमारा पराठा बहुत अच्छे से फूलने लग गया है। और इसके बाद हम इन पराठे के किनारे को अच्छी तरह से घुमाते हुए सेक लेंगे और हमारा ये खोआ का पराठा बन के तैयार है। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म खोआ के पराठे को सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इस पराठे को ऐसे ही गर्मा गर्म खाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा, या फिर आप दही के साथ खाएं या अचार के साथ। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये खोआ वाले पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं।